भादों की अमावस की रात थी। आकाश में घने बादल छाए थे। कभी दूर कहीं बिजली चमक जाती तो पल भर के लिए पूरा दृश्य उजास से भर जाता, फिर वही गहरा अंधेरा। बादलों की गड़गड़ाहट और बारिश के तेज झोंके वातावरण को और रहस्यमय बना रहे थे। गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। हर घर के द्वार बंद थे, हर आंगन शांत था। लेकिन उस सन्नाटे के बीच एक स्वर था जो लगातार गूंज रहा था। वह स्वर किसी साधारण व्यक्ति का नहीं था। वह स्वर था एक खोजी आत्मा का, एक तड़पते हृदय का। वह स्वर नानक का था। रात बढ़ती जा रही थी। पहर के पहर बीत चुके थे। गांव सो चुका था, लेकिन नानक जाग रहे थे। उनके कक्ष में दिया जल रहा था। उसकी लौ कभी स्थिर रहती, कभी हवा के झोंकों से थरथरा जाती, और उस दिए के प्रकाश में नानक गा रहे थे। कोई राग नहीं, कोई बंदिश नहीं, कोई तय शब्द नहीं। वह गीत नहीं था, वह पुकार थी। हृदय की गहराइयों से उठती हुई पुकार। माँ जाग रही थी। माँ का हृदय डर से भरा हुआ था। आधी रात कब की गुजर चुकी थी। समय 3 बजने को था। माँ ने सोचा, इतना गाना, इतनी तड़प, कहीं ये लड़का खुद को जला न ले। वह धीरे धीरे उठी, नानक के द्वार तक आई और हल्के से दस्तक दी। भीतर से स्वर थमा। माँ ने कहा, बेटे अब तो सो जाओ, रात जाने को हो गई है। नानक चुप हो गए। क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। तभी बाहर उस घोर अंधकार में किसी वृक्ष पर बैठा पपीहा बोल उठा। एक तीखी करुण पुकार, पियू पियू। नानक मुस्कराए। उन्होंने माँ से कहा, सुन रही हो माँ, यह पपीहा अभी चुप नहीं हुआ। यह भी अपने प्रिय को पुकार रहा है। जब तक इसकी पुकार जारी है मैं कैसे रुक जाऊं। इसकी होड़ मुझसे लगी है। फर्क बस इतना है कि इसका प्रिय पास है, मेरा प्रिय बहुत दूर। जन्मों जन्मों की यात्रा है। वहां तक पहुंचने के लिए रात और दिन का हिसाब नहीं रखा जा सकता। और नानक फिर गाने लगे। गीत फिर बहने लगा। उस राह तमा चुपचाप लौट गई। वह समझ गई कि यह साधारण जागरण नहीं है, यह किसी और ही लोक की तैयारी है। नानक ने परमात्मा को किसी विधि से नहीं पाया। उन्होंने किसी शास्त्र का सहारा नहीं लिया। उन्होंने किसी कठिन साधना का अभ्यास नहीं किया। उन्होंने सिर्फ गाया। लेकिन उन्होंने ऐसे गाया कि गीत ही उनकी साधना बन गया। उनका गायन इतना पूर्ण था कि उसमें कुछ भी अधूरा नहीं था। उनका हृदय, उनकी चेतना, उनकी सांसें सब उस एक पुकार में समा गए थे। जब कोई मनुष्य पूरी समग्रता से किसी एक कार्य में उतर जाता है तो वही कार्य उसका मार्ग बन जाता है। सवाल यह नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, सवाल यह है कि तुम उसे कितनी पूर्णता से कर रहे हो। अधूरे मन से किया गया ध्यान भी व्यर्थ चला जाता है और पूरे हृदय से गाया गया एक गीत भी तुम्हें वहां पहुंचा सकता है। नानक के लिए परमात्मा का मार्ग फूलों से ढका हुआ था, गीतों की सुगंध से भरा हुआ था। इसलिए उनकी वाणी में कठोरता नहीं है, उसमें रस है, माधुर्य है। उन्होंने जो भी कहा, गा कर कहा। उनका जीवन स्वयं एक गीत बन गया। कबीर ने कहा था, बुद्धि मदिरा में डूब गई, बिना तौले ही अमृत पी लिया। नानक भी वही हैं। उन्होंने भी बिना गणना के, बिना हिसाब के अस्तित्व के रस को पी लिया और फिर जीवन भर उस रस को गीतों में उड़ेलते रहे। उनके गीत किसी कलाकार के नहीं हैं। वे गीत उस व्यक्ति के हैं जिसने देखा है, जिसने जाना है। उन शब्दों में केवल भाव नहीं, सत्य की सुगंध है। उनमें केवल संगीत नहीं, अनुभव की छाप है। एक और बात समझनी जरूरी है। जिस भादों की रात का वर्णन हुआ, उस समय नानक युवा थे, साधक थे, खोज में थे। अभी मिलन नहीं हुआ था, अभी पियू पियू की पुकार जारी थी। जपू जी उस समय नहीं उतरी। जपू जी का जन्म तब हुआ जब मिलन हो चुका था, जब वह पुकार पूरी हो गई थी, जब पपीहे को उसका प्रिय मिल गया था। वह मिलन के बाद का पहला शब्द है, उस लोक से लौटकर इस लोक में दिया गया पहला संदेश। इसीलिए नानक की वाणी में जपू जी का स्थान अद्वितीय है। वह किसी ग्रंथ का आरंभ नहीं है, वह अनुभव का उद्घोष है। वह सबसे ताज़ा खबर है उस अज्ञात लोक से।
एक कथा कही जाती है। कथा इसलिए कि वह सत्य को प्रतीकों में कहती है। कथा यह है कि एक रात नानक अपने साथी मर्दाना के साथ नदी किनारे बैठे थे। गहरी रात थी, ठंडी हवा बह रही थी। अचानक नानक ने अपने वस्त्र उतारे और बिना कुछ कहे नदी में उतर गए। मर्दाना घबरा गया। उसने पूछा, क्या कर रहे हो? रात अंधेरी है, पानी ठंडा है। लेकिन नानक बिना रुके आगे बढ़ते गए। उन्होंने डुबकी लगाई और लहरों में विलीन हो गए। मर्दाना प्रतीक्षा करता रहा। एक क्षण, दो क्षण, फिर कई क्षण। नानक बाहर नहीं आए। मर्दाना घबरा गया। वह किनारे किनारे दौड़ने लगा, पुकारने लगा। उसे ऐसा लगा मानो नदी की लहरें कह रही हो, धीरज रखो। लेकिन नानक नहीं लौटे। मर्दाना गांव भागा, लोगों को जगाया। भीड़ इकट्ठी हुई। 3 दिन तक खोज हुई। अंततः सबने मान लिया कि नानक नहीं रहे। तीसरे दिन रात को नानक नदी से बाहर आए, शांत, बदले हुए, मौन में डूबे हुए। और उनका पहला वचन जपू जी था। इस कथा को शब्दशः मत पकड़ लेना, इसका अर्थ गहरा है। नदी में उतरना आत्म विलय का प्रतीक है। 3 दिन खो जाना अहंकार के गलने का संकेत है। जब तक तुम पूरी तरह नहीं खोते, तब तक परमात्मा से साक्षात्कार नहीं होता। जब तक मैं बचा रहता है, तब तक द्वार नहीं खुलता। नदी, पर्वत, वन सब प्रतीक है। असली बात यह है कि तुम मिट जाओ। 3 दिन का प्रतीक इसीलिए है क्योंकि अहंकार तुरंत नहीं मरता, उसे समय लगता है। इसीलिए परंपरा में भी तीसरे का विधान है। मरने की घटना धीरे धीरे पूरी होती है। परिवार को आत्मा नहीं दिखती, अहंकार दिखता है। इसीलिए जब कोई सच में बदलता है तो लोग कहते हैं वो मर गया। संन्यास मृत्यु जैसा लगता है क्योंकि पुराना मनुष्य टूट जाता है, जो खोता है वही लौटता है। लेकिन लौटता है नया बनकर, जाता है भिखारी बनकर, लौटता है दानी बनकर, जाता है खाली हाथ, लौटता है अनंत संपदा के साथ। परमात्मा कोई सामने बैठा व्यक्ति नहीं, वह कोई आकृति नहीं, वह चेतना है। जब तुम मिटते हो तब जो बचता है वही परमात्मा है। अहंकार आंख में पड़ा कंकड़ है, उसके हटते ही सब उजाज है। नानक मिटे, इसलिए परमात्मा प्रकट हुआ। और जब परमात्मा प्रकट हुआ तो नानक भी वही हो गए, क्योंकि उसके सिवा और कुछ है ही नहीं। इसीलिए नानक के शब्द साधारण नहीं हैं, वे अनुभव से उपजे हैं। उनका हर वचन मूल्यवान है। अब जपू जी को समझने का प्रयास शुरू होता है। एक ही है, वही मूल है, वही आधार है, वही आरंभ है और वही अंत भी। अनेक जो दिखाई पड़ता है वह हमारी दृष्टि का भ्रम है। हमारी आंख जहां तक देख पाती है वहां तक भेद दिखता है। रंग अलग, रूप अलग, आकार अलग, नाम अलग, चारों ओर विविधता फैली हुई है। लेकिन यह विविधता गहराई नहीं है, ये सतह है। जब तुम समुद्र के किनारे खड़े होते हो तो तुम्हें लहरें दिखती हैं, सागर नहीं दिखता। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, बदलती रहती हैं। एक जाती है, दूसरी आती है, लेकिन सागर वही रहता है। सागर स्थिर है। लहरें क्षणिक हैं। लहरें क्षण भर पहले नहीं थी, क्षण भर बाद नहीं होंगी। लेकिन सागर न पहले अनुपस्थित था, न बाद में अनुपस्थित होगा। हमारी आंखें लहरों को देखने की अभ्यस्त हैं, इसलिए हमें लगता है कि वही वास्तविक है। लेकिन जो ऊपर ऊपर है वही आंख को दिखाई देता है। भीतर को देखने के लिए भीतर की दृष्टि चाहिए। जब तक भीतर की आंख नहीं खुलती तब तक सागर केवल शब्द रहेगा, अनुभव नहीं बनेगा। अगर कोई व्यक्ति तट पर खड़ा होकर लौट आए और कहे कि वह सागर देखकर आया है तो उसकी बात अधूरी है। उसने सागर नहीं देखा, उसने केवल लहरें देखी। सागर देखने का एक ही तरीका है, डूब जाना। जब तक डूबोगे नहीं तब तक सागर तुम्हारे लिए धारणा ही रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि नानक नदी में डूबे। यह घटना मात्र घटना नहीं है, यह प्रतीक। लहरों में सत्य नहीं, सत्य गहराई में। जो ऊपर ऊपर तैरता रहता है वह सागर को नहीं जान सकता। जो डूबने को तैयार है वही जान सकता है, जो आता है और चला जाता है।
वह वास्तविक नहीं। जो बनता है और मिट जाता है वह स्वप्न है। वास्तविक वही है जो सदा रहता है। रूप बदल सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, घटनाएं बदल सकती हैं, लेकिन जो मूल है वह अडिग है। एक सूफी फकीर हुए जुनैद। उन्हें अपने पुत्र से गहरा प्रेम था। अचानक एक दुर्घटना में पुत्र की मृत्यु हो गई। बेटे को दफना दिया गया। लोग सोच रहे थे कि अब जुनैद टूट जाएंगे। इतना प्रेम था, इतना लगाव था, लेकिन जुनैद वैसे ही रहे जैसे पहले थे। न कोई विलाप, न कोई रोना। सांझ को पत्नी ने पूछा, क्या तुम्हें दुख नहीं हुआ? मैं तो सोच रही थी कि तुम संभाल नहीं पाओगे। जुनैद मुस्कुराए और बोले, एक क्षण को धक्का लगा था, फिर मुझे याद आया कि जब यह बेटा नहीं था तब भी मैं था और प्रसन्न था। फिर यह आया, फिर चला गया। अब फिर वही स्थिति है जो पहले थी। बीच में एक स्वप्न घटा, स्वप्न टूट गया। दुख किस बात का? जो बीच में आता है और चला जाता है वह वास्तविक नहीं है। वास्तविक वही है जो पहले भी था, बाद में भी है, वही सत्य है। इसीलिए कहा गया, एक अनेक दिखाई पड़ता है, लेकिन वह दिखाई पड़ना हमारी दृष्टि की सीमा है। जब तक एक दिखाई नहीं पड़ जाता तब तक भटकाव बना रहता है, क्योंकि अनेक में कोई विश्राम नहीं है। अनेक में केवल अस्थिरता है। उस एक का नाम सत्य है। सत्य का अर्थ सत्य नहीं है। सत्य मनुष्य की परिभाषा है। सत्य तर्क का परिणाम है। सत्य गणना का निष्कर्ष है। लेकिन सत्य अस्तित्व है, जो बिना किसी प्रमाण के है। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, ये सत्य है, लेकिन सत्य नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य की बनाई हुई व्यवस्था है। लेकिन आकाश है, पृथ्वी है, श्वास है, ये सत्य है। इन्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। रात का स्वप्न सत्य है क्योंकि वह घटता है, लेकिन वह सत्य नहीं है क्योंकि वह स्थायी नहीं है। सुबह टूट जाता है। सत्य का अर्थ है होना, सत्य का अर्थ है सही होना। दोनों में बड़ा फर्क है। उस एक का नाम सत्य है क्योंकि वह है, बस है, बिना किसी कारण के है, बिना किसी प्रयोजन के है, बिना किसी उद्देश्य के है। और उस एक का दूसरा नाम ओंकार है। ये नाम हमने नहीं दिया। ये नाम किसी भाषा का बनाया हुआ नहीं है। राम, कृष्ण, अल्लाह, ये सब नाम मनुष्य के दिए हुए हैं। ये संकेत है, ये प्रतीक है, लेकिन ओंकार संकेत नहीं है। ओंकार अस्तित्व की ध्वनि है। जब सब शब्द शांत हो जाते हैं, जब मन पूर्ण मौन में उतर जाता है, जब विचार की लहरें थम जाती हैं, तब भी एक ध्वनि बची रहती है। वो ध्वनि किसी टक्कर से पैदा नहीं होती। वो अनाहत नाद है, वो होने की ध्वनि है। संसार की सारी ध्वनियां द्वैत से पैदा होती है, दो के टकराव से। जलप्रपात की आवाज पानी और चट्टान के टकराव से पैदा होती है। हवा की सरसराहट हवा और पत्तों के संघर्ष से आती है। वीणा की ध्वनि तार और उंगली के स्पर्श से निकलती है। लेकिन ओंकार किसी संघर्ष से पैदा नहीं होता। वह स्वयंभू है। वह अस्तित्व की मूल लय है। वह न पैदा होता है न नष्ट होता है। विज्ञान कहता है कि यदि हम पदार्थ को तोड़ते चले जाएं तो अंत में हमें विद्युत ऊर्जा मिलती है। धर्म कहता है कि यदि हम चेतना में उतरते चले जाएं तो अंत में हमें ध्वनि मिलती है। फर्क केवल भाषा का है। विज्ञान कहता है ध्वनि विद्युत का रूप है, धर्म कहता है विद्युत ध्वनि का रूप है। बात एक ही है। जब कोई व्यक्ति ध्यान में गहराई से उतरता है तो वह पाता है कि भीतर एक नाद गूंज रहा है। वह न स्वयं बोल रहा है न कुछ कर रहा है, वह ध्वनि अपने आप है। यही ओंकार है। इसीलिए कहा गया उसका नाम ओंकार है। और जब भी नाम की बात होती है तो उसी की बात होती है। बाकी नाम सहारे हैं, सीढ़ियां हैं, यात्रा के साधन हैं, लेकिन अंतिम नहीं है। कोई राम से शुरू करता है, कोई अल्लाह से, कोई कृष्ण से, लेकिन अंत में सभी उसी ध्वनि पर पहुंचते हैं। जैसे जैसे मन शांत होता है वैसे वैसे शब्द गिरते जाते हैं और अंत में केवल ओंकार बचता है। ओंकार सदा मौजूद है। तुम्हें उसे पैदा नहीं करना है, तुम्हें केवल शांत होना है। जैसे ही तुम शांत होते हो वो प्रकट हो जाता है, वह करता है।
वही सृजन करता है, वही चलता है, वही प्रवाहित है। वह पुरुष है अर्थात चेतन शक्ति। वह भय से रहित है क्योंकि उसके अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। वह वैर से रहित है क्योंकि द्वैत वहां है ही नहीं। वह काल से परे है, समय उसी में घटता है, जन्म और मृत्यु उसी की तरंगे है। वह स्वयं उत्पन्न है, उसे किसी कारण की जरूरत नहीं, और ये सब जानना किसी बौद्धिक प्रयास से नहीं होता। ये गुरु की कृपा से घटता है। जब अहंकार झुकता है तब ये द्वार खुलता है, जब मैं ढीला पड़ता है तब वह प्रकट होता है। ये सब किसी विचार से नहीं समझा जा सकता, ये समझ अनुभव से आती है। जब तुम डूबते हो तब जान पाते हो, जब तुम मिटते हो तब पाते हो। एक ही है, बाकी सब उसकी लहरें हैं। और जब लहर स्वयं को भूल जाती है तब वो सागर हो जाती है। इस संसार में बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्हें हम सत्य कहते हैं, लेकिन वह सत्य नहीं होती। और बहुत सी बातें ऐसी भी हैं जो सत्य होती हैं पर सत्य नहीं होती। ये फर्क समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से भ्रम शुरू होता है और यहीं से धर्म का द्वार भी खुलता है। गणित सत्य है, उसमें कोई गलती नहीं। 2 और 2 4 ही होते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन गणित सत्य नहीं, गणित अस्तित्व नहीं है। वो मनुष्य की बनाई हुई व्यवस्था है, वह सोच का ढांचा है, वह नियमों का जाल है, वह उपयोगी है पर मूल नहीं है। स्वप्न सत्य है क्योंकि वह घटता है। अगर वह घटता नहीं तो तुम उसे देखते कैसे? लेकिन स्वप्न सत्य नहीं है क्योंकि वह टिकता नहीं। सुबह आंख खुलते ही वह बिखर जाता है, था पर अब नहीं, घटा पर ठहरा नहीं। तो एक तरफ सत्य है जो ठीक ठीक है पर जीवित नहीं, दूसरी तरफ सत्य है जो जीवित है पर स्थायी रूप से सत्य नहीं। परमात्मा दोनों है, वह सत्य भी है और सत्य भी, वह है भी और बिल्कुल सही भी है। इसीलिए न तो उसे केवल गणित से पाया जा सकता है और न केवल कविता से। विज्ञान सत्य की खोज करता है, कला सत्य की खोज करती है। विज्ञान ठीक ठीक जानना चाहता है, कला अनुभव करना चाहती है। विज्ञान मस्तिष्क का मार्ग है, कला हृदय, कान, परमात्मा दोनों से बड़ा है। वह दोनों का मिलन है, इसलिए न विज्ञान उसे पूरा पकड़ सकता है और न कला। दोनों आधे अधूरे हैं, इसीलिए धर्म की खोज इन दोनों से अलग है। धर्म उसकी तलाश है जो सत्य भी है और सत्य भी, जो गणित की तरह अचूक है और कविता की तरह जीवंत, जो सूत्र की तरह स्पष्ट है और स्वप्न की तरह मधुर, जो हृदय की गहराई भी है और बुद्धि की स्पष्टता भी। जहाँ केवल बुद्धि है वहाँ विज्ञान जन्म लेता है, जहाँ केवल हृदय है वहाँ कला जन्म लेती है। लेकिन जहाँ बुद्धि और हृदय दोनों मिल जाते हैं वहीं धर्म का जन्म होता है। धर्म न तो विज्ञान का विरोधी है न कला का, वह दोनों का समन्वय है। विज्ञान और कला द्वंद्व में, धर्म संयोग है। विज्ञान तोड़ता है, कला बहती है, धर्म जोड़ता है। इसलिए धार्मिक व्यक्ति वैज्ञानिक से भी बड़ा वैज्ञानिक होता है और कलाकार से भी बड़ा कलाकार, क्योंकि उसकी खोज पूरी है, संयुक्त है। जब कहा जाता है एक ओंकार सतिनाम, तो ये केवल एक धार्मिक वाक्य नहीं है, ये पूरी दृष्टि का सूत्र है। उस एक का नाम सत्य है, जिसमें सत्य भी है और सत्य भी, जो अस्तित्व भी है और प्रमाण भी, जो हृदय में भी उतरता है और बुद्धि में भी टिकता है। लेकिन इन शब्दों को अगर ऊपर ऊपर से समझा तो भ्रम पैदा होगा, क्योंकि शब्द स्वयं बहुत सीमित है और जो बात कही जा रही है वो शब्दों से बहुत बड़ी है। ज्ञानियों की सबसे बड़ी कठिनाई यही रही है कि उन्हें तुम्हारी ही भाषा में बोलना पड़ता है। तुमसे बात करनी है तो तुम्हारे शब्दों का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन वे जो कहना चाहते हैं वह शब्दों में समा नहीं सकता। ये वैसा ही है जैसे कोई अपने छोटे से कमरे में पूरे आकाश को बंद करना चाहे, या जैसे कोई मुट्ठी में पूरी रोशनी को पकड़ लेना चाहे। असंभव है, फिर भी प्रयास करना पड़ता है। इसी कारण इतने मत, इतने संप्रदाय, इतने पंथ बन गए। बुद्ध ने अपने समय की भाषा में बात की,
नानक ने अपने समय की भाषा में, कृष्ण ने अपने युग की भाषा में, महावीर ने अपने समय की, जीसस ने अपने परिवेश की, मोहम्मद ने अपने समाज की। भाषाएं अलग थी, शब्द अलग थे, प्रतीक अलग थे, लेकिन अनुभव एक ही था। फर्क शब्दों का है, सत्य का नहीं। नानक ने जो शब्द चुने वे उनके समय में समझे जा सकते थे, लेकिन आज हम उन शब्दों को सुनते हैं और अपनी समझ से उनका अर्थ निकाल लेते हैं। यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। नानक कहते हैं कर्ता पुरुष। सुनते ही मन में विचार आता है कि अगर वह कर्ता है और हम उसकी रचना हैं, तो फिर वह अलग हुआ और हम अलग हुए, द्वैत पैदा हो गया। लेकिन नानक तो शुरू में ही कह चुके हैं एक है, तो फिर यह कर्ता और कृत्य का भेद कैसे समझें? यह भेद भाषा का है, सत्य का नहीं। हमारी भाषा में बनाने वाला और बनाई हुई चीज अलग अलग होती है। जैसे मूर्तिकार और मूर्ति। मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, फिर मूर्ति उससे अलग हो जाती है। मूर्तिकार मर जाए, मूर्ति रह सकती है। मूर्ति टूट जाए, मूर्तिकार बच सकता है। लेकिन परमात्मा और सृष्टि का संबंध ऐसा नहीं है। परमात्मा ऐसा कर्ता नहीं है जो बनाकर अलग हो जाए। वह कर्ता कृत्य में ही समाया हुआ है। वह सृष्टा सृष्टि में ही लीन है। वह सृजन से बाहर नहीं है, वह सृजन की प्रक्रिया है। अगर ठीक से कहना हो तो कहना होगा सृष्टा ही सृष्टि है, और उससे भी गहराई से कहना हो तो कहना होगा सृष्टा सृजन की क्रिया है। इसलिए नानक ने कभी संसार से भागने को नहीं कहा। उन्होंने गृहस्थ और सन्यासी को अलग नहीं किया, क्योंकि अगर परमात्मा सृष्टि से अलग होता तो संसार छोड़ना पड़ता, लेकिन अगर वही सृष्टि में है तो छोड़ने को कुछ है ही नहीं। नानक यात्रा करते थे, दूर दूर जाते थे, लोगों को जगाते थे, और जब लौटते थे तो खेत में हल उठा लेते थे, खेती करते थे, मेहनत करते थे। जिस स्थान पर उन्होंने अंतिम समय बिताया उसका नाम ही रख दिया करतारपुर, कर्ता का नगर। अगर परमात्मा करता है तो वह हर कर्म में उपस्थित है। खेत में भी, दुकान में भी, रसोई में भी, रास्ते में भी एक आदमी नाचता है। नाच में नर्तक और नृत्य अलग नहीं होते। नर्तक हट जाए, नृत्य नहीं बचता। नृत्य रुक जाए, नर्तक नर्तक नहीं रह जाता। दोनों एक हैं। इसीलिए प्राचीन भारत में परमात्मा को नटराज के रूप में देखा गया, क्योंकि नटराज में नृत्य और नर्तक अलग नहीं है। लेकिन हमारी आदत है चीजों को अलग अलग देखने की, इसलिए हमें कर्ता अलग दिखता है, कर्म अलग, जबकि वास्तविकता में वे एक ही हैं। इसी समझ के कारण नानक का धर्म अनूठा है। यहाँ सन्यास और गृहस्थ विरोधी नहीं है, यहाँ दोनों एक ही जीवन के दो पक्ष हैं। सिख होना आसान नहीं है, क्योंकि सिख होना मतलब घर में रहकर भी भीतर से मुक्त रहना, बाजार में रहकर भी मन को हिमालय पर रखना, धन गिनते हुए भी नाम का स्मरण बनाए रखना, बाल बढ़ा लेना, पगड़ी बांध लेना प्रतीक है, लेकिन असली बात भीतर की है। असली सिख वही है जो भीतर से जुड़ा हो। नानक को परमात्मा की पहली झलकें धीरे धीरे मिली, छोटी छोटी अनुभूतियां। फिर वह गहन घटना घटी नदी में 3 दिन का विलय। वह समाधि की घटना थी। उसके बाद वे वही नहीं रहे जो पहले थे, लेकिन उस पूर्ण घटना से पहले भी जीवन में कई संकेत मिलते हैं। जैसे आंधी से पहले हवा बदल जाती है, जैसे वर्षा से पहले बादल घिर आते हैं, वैसे ही जागरण से पहले झलकें मिलने लगती है। और जब पूर्ण जागरण घटता है तब शब्द निकलते हैं एक ओंकार सतीनाम। जब पहली बार नानक के भीतर कुछ घटा, वह किसी मंदिर में नहीं था, किसी ध्यान कक्ष में नहीं था, किसी हिमालय की गुफा में भी नहीं था। वह घटना एक साधारण सी दुकान पर घटी। वहां तराजू रखा था, अनाज तौला जा रहा था। गेहूं, चावल, दाल जो भी आया उसी को तोल कर लोगों को दिया जा रहा था। नानक तौल रहे थे और गिनती बोलते जा रहे थे, 1 2 3। गिनती आगे बढ़ती गई, 10 11 12, और फिर जैसे ही मुख से निकला, तेरा कुछ टूट गया, कुछ खुल गया। 13 संख्या थी, पर संख्या से अधिक हो गई। शब्द था
पर शब्द से आगे चला गया। तेरा पंजाबी में तेरह भी है और तेरा उसका भी। और उसी क्षण नानक के भीतर मैं ढह गया, मेरा छूट गया, तेरा रह गया। तराजू में अनाज भरते डालते और कहते तेरा, फिर भरते फिर डालते और फिर कहते तेरा। गिनती आगे बढ़ ही नहीं रही थी, क्योंकि आगे कुछ था ही नहीं। मंजिल आ चुकी थी। लोगों ने देखा ये तो अजीब है, गिनती अटक गई है। बोले आगे बोलो, लेकिन आगे बोलने को कुछ था ही नहीं। जहां मैं समाप्त हो जाए वहां आगे क्या बचे, जहां तू आ जाए वहां संख्या का क्या अर्थ। लोगों को लगा पागल हो गया है। किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने रोका, लेकिन वह किसी और ही लोक में था। वह अब गिन नहीं रहा था, वह समर्पित हो गया था। तराजू अब केवल दुकान का औजार नहीं था, वह जीवन का प्रतीक बन गया था। जो भी उसमें डाला जाता वह युग तेरा हो जाता। और सच तो यह है कि दो ही पड़ाव हैं जीवन में, या तो मैं या फिर तू। मैं से यात्रा शुरू होती है, तू पर यात्रा समाप्त होती है। नानक संसार के विरोध में नहीं थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। वे संसार से भागे नहीं, संसार को नकारा नहीं। वे संसार से प्रेम करते थे, क्योंकि उनके लिए संसार और उसका बनाने वाला अलग नहीं थे। वे कहते थे इसी संसार में से उसे खोजो, इसी जीवन में से उसे पाओ, किसी और लोक की कल्पना मत करो। अगर मिट्टी में कमल खिल सकता है तो यह संसार भी परमात्मा का द्वार हो सकता है। जब नानक जवान हुए, घर में बातें शुरू हुई, अब विवाह कर लो। लोगों को लगा कि शायद अब ये लड़का किसी रास्ते पर आ जाएगा, क्योंकि बचपन से ही इसके ढंग अलग थे। कभी कीर्तन में खोया रहता, कभी साधुओं के साथ बैठा होता। पिता को चिंता रहती है कहीं बिगड़ न जाए। नानक ने विवाह से इनकार नहीं किया। बोले ठीक है, विवाह हो गया, बच्चे भी हुए, लेकिन नानक वैसे ही रहे। भीतर कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि भीतर पहले से ही कोई संघर्ष नहीं था। एक बार पिता ने उन्हें दूसरे गांव भेजा, हाथ में पैसे दिए और कहा समझदारी से खर्च करना, सस्ता खरीदना, यहां लाकर महंगा बेचना। यही व्यापार है, यही जीवन की समझ है। नानक कहे सामान खरीदा, लौटते समय रास्ते में कुछ साधु मिले। कई दिनों से भूखे थे, बैठे थे शांत, मुस्कुराते हुए, न कोई शिकायत, न कोई मांग। नानक ने पूछा भूखे क्यों बैठे हो? उन्होंने कहा जब उसकी इच्छा होगी वह देगा। हम प्रतीक्षा में हैं और आनंद में हैं। नानक ठिठक गए। सोचा इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है जो मेरे पास है। अगर इन्हें दे दिया जाए, यही तो असली सौदा होगा। उन्होंने सारा सामान साधुओं में बांट दिया। साथ चल रहे मित्र ने घबरा कर कहा ये क्या कर रहे हो, पिता नाराज हो जाएंगे। नानक हंसे, बोले उन्होंने कहा था ना लाभ का काम करना, इससे बड़ा लाभ और क्या होगा। घर लौटे तो पिता का क्रोध फूट पड़ा। बोले तू मूर्ख है, धंधा ऐसे नहीं होता। नानक शांत रहे। बोले आप लाभ को पैसों में देखते हैं, मैं लाभ को आनंद में देखता हूं। यह लाभ दिखाई नहीं देता था। यही समस्या थी। जो दिखाई नहीं देता संसार उसे मानता नहीं। लोग सोचते हैं अगर किसी को बदलना हो तो उसे किसी चीज से बांध दो, सन्यासी हो तो धन से बांध दो, जो स्त्री से भागा हो उसे स्त्री दे दो। लेकिन नानक को बांधने का कोई उपाय ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं था। जो छोड़कर भागा है वो लौटाया जा सकता है, जो छोड़ा ही नहीं उसे कैसे गिराओगे। नानक संसार में थे लेकिन संसार के नहीं थे, इसलिए उन्हें भ्रष्ट नहीं किया जा सकता था। यही असली सन्यास है जो बाजार में बैठा है लेकिन भीतर से मुक्त है। नानक जिस परमात्मा की बात करते हैं वह भय से रहित है, क्योंकि भय तभी होता है जब कोई दूसरा हो। डर किससे लगता है? दूसरे से। कोई छीन लेगा, कोई मार देगा, कोई धोखा देगा। पश्चिम में एक दार्शनिक ने कहा दूसरा ही नर्क है, और सच में हमारा अनुभव भी यही है। अकेले रहना चाहते हैं लेकिन अकेले रह नहीं पाते। कहीं ना कहीं कोई दूसरा मौजूद रहता है, व्यक्ति के रूप में, परिस्थिति के रूप में, बीमारी के रूप में, मृत्यु के रूप में। दूसरे से बचा नहीं जा सकता। जंगल में जाओगे प्रकृति दूसरा बन जाएगी,
हिमालय जाओगे, ठंड दूसरा बन जाएगी। भागने से समाधान नहीं मिलता। समाधान केवल एक है, उस एक को खोजना जहां कोई दूसरा बचता ही नहीं, जहां सब एक हो जाता है। जब ऐसा घटता है तब भय गिर जाता है, तब मृत्यु भी समस्या नहीं रहती, तब बीमारी भी बोझ नहीं रहती, क्योंकि अब दूसरा नहीं है, सब एक ही है। एक ओंकार एक ही है। जिसके भीतर ये बैठ गया उसके लिए डर का कोई स्थान नहीं बचता। परमात्मा कालातीत है, समय के पार। समय परिवर्तन से बनता है। जहां परिवर्तन नहीं वहां समय नहीं। परमात्मा के लिए कुछ बदलता नहीं, सब जैसा है वैसा ही है। परिवर्तन हमारी अधूरी दृष्टि का अनुभव है। हम टुकड़ों में देखते हैं, इसलिए परिवर्तन दिखाई देता है। जो पूरा देख ले उसके लिए सब ठहरा हुआ है। और यही अकाल पुरुष इस शरीर में भी मौजूद है। यह शरीर पैदा हुआ है, मरेगा, लेकिन इसके भीतर जो है वह न पैदा हुआ न मरेगा। वही अयोनिज है, वही स्वयंभू है। यह शरीर उसका वस्त्र है, यह जीवन उसका घर है। नानक यही कहते हैं, भागो मत, खोजो इसी जीवन में, इसी संसार में, उसी को पालो। और जब मैं छूट जाए तो केवल तेरा रह जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, नानक की वाणी को समझना केवल शब्दों से नहीं होगा, शास्त्र पढ़ लेने से नहीं होगा, इतिहास जान लेने से नहीं होगा। वह तभी खुलेगी जब वही अनुभव तुम्हारे भीतर भी घटेगा, जब तुम अपने भीतर उसको खोज लोगे जो बदलता नहीं है, जो समय से अछूता है। तभी नानक की बात तुम्हारे लिए जीवित होगी, अन्यथा वह केवल सुंदर वाक्य रह जाएंगे। अगर तुमने कभी थोड़ी देर भी आंख बंद करके बैठने का अभ्यास किया है तो एक बहुत अनोखी बात तुम्हें जरूर महसूस हुई होगी। बाहर तुम किसी उम्र के हो, 20, 40, 60, बट भीतर जाकर उम्र का कोई पता नहीं चलता। भीतर न कोई कैलेंडर है न कोई घड़ी। जब तुम 5 साल के थे और आंख बंद करते थे तब भी भीतर वही शांति थी, वही मौन था। और आज अगर 50 साल के होकर आंख बंद करते हो तब भी भीतर वही है। बाहर सब बदल गया लेकिन भीतर कुछ भी नहीं बदला। ये भीतर का जो अनुभव है ये कभी पैदा नहीं हुआ, ये माँ बाप से नहीं आया। शरीर आया है लेकिन तुम नहीं आए। माता पिता तुम्हारे जन्मदाता नहीं हैं, वे केवल मार्ग हैं। जैसे कोई नदी पुल से गुजरती है वैसे ही तुम उनके माध्यम से प्रकट हुए हो। लेकिन जो भीतर है वो कहीं और से आया है, पार से। वो शरीर के साथ जुड़ा है लेकिन शरीर नहीं। जिस दिन तुम अपने भीतर इस अयोनिज को पहचान लोगे जो पैदा नहीं हुआ, उसी दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि परमात्मा की भी कोई योनि क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा का अर्थ है समष्टि, पूरा अस्तित्व। अब पूरे का जन्म किससे होगा? पूरा किसके गर्भ से निकलेगा? उसके बाहर कुछ है ही नहीं जो उसका कारण बन सके। इसलिए उसे कहा गया अयोनि, इसलिए उसे कहा गया स्वयंभू। स्वयंभू का अर्थ है अपने आप है, किसी सहारे पर नहीं टिका, किसी कारण से नहीं बना, किसी आधार पर खड़ा नहीं। वही स्वयं अपना आधार है। और यही सबसे बड़ा डर है, मनुष्य का निराधार हो जाना। तुम्हारी सारी चिंता का मूल यही है, तुम हमेशा किसी न किसी सहारे से जुड़े हो। धन है तो सुरक्षित हो, पद है तो सुरक्षित हो, संबंध है तो सुरक्षित हो, नाम है तो सुरक्षित हो। लेकिन भीतर कहीं डर बैठा है, अगर ये छिन गया तो, अगर ये गिर गया तो, अगर ये साथ छोड़ गया तो। क्योंकि तुम्हारा अमीर होना तुम्हारे अपने कारण नहीं, वह किसी और चीज के कारण है। तुम धन के कारण अमीर हो, अपने कारण नहीं। लेकिन एक सन्यासी वो अपने कारण अमीर है। नानक से तुम क्या छीनोगे? बुद्ध से तुम क्या छीनोगे? अगर सब कुछ भी छीन लो तो भी वे वही रहेंगे। तुम कुछ देकर उन्हें बड़ा नहीं कर सकते और कुछ लेकर उन्हें छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि वे उस सहारे से जुड़े हैं जो छीना नहीं जा सकता। और वह सहारा बाहर नहीं है। यही सबसे क्रांतिकारी बात है। परमात्मा कोई सहारा नहीं देता, वो सहारा है। और वो सहारा बाहर नहीं, भीतर है। और जिस दिन तुम निराधार होने को राजी हो जाते हो, उसी दिन तुम्हें असली आधार मिल जाता है। ये बड़ा विरोधाभास है। जब तक तुम सहारा खोजते हो तब तक वह नहीं मिलता।
जब तुम निराधार हो जाते हो तभी वह प्रकट होता है। परमात्मा स्वयं निराधार है, वह किसी पर टिका नहीं, और इसीलिए वही उन लोगों को मिलता है जो किसी पर टिकना छोड़ देते हैं। ये जो परमात्मा की व्याख्या है, ये दार्शनिक की व्याख्या नहीं है, ये कोई बौद्धिक परिभाषा नहीं है, ये साधक के लिए संकेत है, ये रास्ते के पत्थर हैं। ये बताते हैं कि अगर तुम्हें परमात्मा को पाना है तो तुम्हें किन गुणों न को अपने भीतर जगाना है। अगर वो अयोनिज है तो तुम्हें भी अपने भीतर उसको खोजना है जो पैदा नहीं हुआ। अगर वह स्वयंभू है तो तुम्हें भी अपने पैरों पर खड़ा होना है बिना सहारे। अगर वह निराधार है तो तुम्हें भी निराधार होने का साहस जुटाना है। जैसे जैसे तुम उसके जैसे होते जाओगे वैसे वैसे तालमेल बैठने लगेगा। जैसे दो वीणाएं एक ही सुर में हो तो एक को छेड़ो और दूसरी अपने आप गूंज उठे, वही गूंज साधना है। इसीलिए कहा गया गुरु की कृपा से। अब यहाँ एक सूक्ष्म बात समझनी जरूरी है, क्योंकि नानक गुरु पर बहुत जोर देते हैं। वे कहते हैं गुरु के बिना परमात्मा नहीं मिलता। सवाल उठता है क्यों? अगर परमात्मा हर जगह मौजूद है तो मैं सीधे उससे क्यों नहीं मिल सकता? बीच में गुरु क्यों चाहिए? ये प्रश्न बहुत स्वाभाविक है, और कई लोग यही कहते हैं गुरु की कोई जरूरत नहीं। ये बात सुनने में बहुत सही लगती है, तर्क भी इसका समर्थन करता है। अगर परमात्मा है, मैं भी उसी से पैदा हुआ हूँ, गुरु भी उसी से पैदा हुआ है, तो गुरु को बीच में क्यों लाया जाए? मन को यह बात बहुत पसंद आती है, क्योंकि मन झुकना नहीं चाहता। लेकिन यहाँ एक बहुत महीन जाल है। अगर तुम अपने अहंकार को खुद ही गिरा सको तो सच में गुरु की कोई जरूरत नहीं। तब जो कहा गया है वह बिल्कुल सही है। लेकिन समस्या यही है, क्या तुम अपने अहंकार को खुद गिरा सकते हो? अपने अहंकार को गिराना ऐसा ही है जैसे कोई आदमी अपने ही जूतों के फीते पकड़कर खुद को जमीन से ऊपर उठा ले। जैसे कुत्ता अपनी ही पूंछ को पकड़ने के लिए घूमता रहे। जितना तेज घूमता है उतनी ही तेज पूंछ भी घूमती है। अगर तुम कहो मैंने अपना अहंकार गिरा दिया तो समझ लेना एक नया अहंकार पैदा हो गया, और ये पहले से ज्यादा खतरनाक है। पहले कहता था मैं बड़ा हूं, अब कहता मैं कितना विनम्र हूं। पहले धन की अकड़ थी, अब साधना की अकड़ है। पहले पद की अकड़ थी, अब त्याग की अकड़ है। अकड़ वही है, सिर्फ पोशाक बदल गई है। इसीलिए गुरु की जरूरत है। गुरु इसलिए नहीं कि वह तुम्हें परमात्मा दे देगा, परमात्मा देने की जरूरत नहीं, वह पहले से मौजूद है। गुरु इसलिए है ताकि तुम्हारा अहंकार बीच में खड़ा ना हो सके, ताकि तुम कह सको ये मेरे कारण नहीं, गुरु की कृपा से। ये वाक्य गुरु प्रसाद से अहंकार को पनपने नहीं देता, पुराने अहंकार को गिराता है और नए को जन्म लेने से रोकता है। अन्यथा होता यह है, एक बीमारी जाती है और दूसरी उसकी जगह ले लेती है। इसीलिए एक मजेदार बात घटती है। जो लोग कहते हैं कि गुरु की जरूरत नहीं, उनके आसपास अक्सर वे ही लोग इकट्ठे हो जाते हैं जिन्हें गुरु की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वे झुकने को तैयार नहीं है। उन्हें बड़ी राहत मिल जाती है। अब किसी के चरण नहीं छूने, अब किसी के सामने सिर नहीं झुकाना। अगर नानक जैसा व्यक्ति कहे कि गुरु की जरूरत नहीं तो कोई समस्या नहीं। अगर रामकृष्ण जैसा व्यक्ति कहे तो कोई खतरा नहीं। लेकिन जो लोग सुनकर इकट्ठे होते हैं वे लोग होते हैं जो अपने अहंकार को गिराने में असमर्थ होते हैं। ये एक गहरी विडंबना है। परमात्मा को पाना कठिन नहीं है, वो सामने ही है, जहां तुम खड़े हो वहीं है। लेकिन एक अड़चन है, तुम अपने और परमात्मा के बीच खड़े हो, और तुम अपने को कैसे हटाओगे? इसलिए साधक श्रम करता है, लेकिन कहता है गुरु की कृपा से। यह कहना ही साधना का आधा काम कर देता है। मैंने एक बार एक स्त्री को आते देखा, वो बहुत परेशान थी। बोली मेरे पति को कुछ समझाइए, वे धर्म के नाम पर पूरे घर को सताने लगे। मैंने पूछा क्या करती हैं? उसने कहा रात 2 बजे उठ जाते हैं और जोर जोर से पाठ शुरू कर देते हैं। बच्चे जाग जाते हैं, मैं जाग जाती हूँ। अगर कुछ कहो तो कहते तुम सबको भी उठकर पाठ करना चाहिए, आलस ही हो। मैंने पति को बुलाया, पूछा इतनी सुबह क्यों उठते हो? उन्होंने बड़े गर्व से कहा प्रभात काल में उठता हूँ, यह अमृत वेला है। मैंने कहा जो तुम्हारे लिए अमृत है वो दूसरों के लिए जहर बन रहा है।
वे बोले यह उनकी गलती है, धर्म का विरोध कर रहे हैं। मैंने कहा तुम थोड़ा धीरे चलो, 4 बजे से शुरू करो। वे नाराज हो गए, बोले आप मेरा धर्म छीनना चाहते हैं। यही अकड़ है, पाठ करने से कोई समस्या नहीं है। असली समस्या यह है कि पाठ के पीछे मैं खड़ा है। मैं सबसे ज्यादा धार्मिक हूं, मैं सबसे ज्यादा अनुशासित हूं। अगर जीवन भर पाठ दोहराते रहो और मैं न गिरे तो कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए नानक कहते तुम क्या करते हो उससे कुछ नहीं होगा जब तक कि तुम न मिट जाओ। गुरु की धारणा स्वयं को मिटाने की एक बड़ी कीमिया है। तुम कुछ करते हो लेकिन कहते हो मेरे कारण नहीं, उसकी कृपा से। और जिस दिन सच में ये भीतर उतर जाता है उस दिन मैं गलने लगता है, और जहां मैं मिटता है वहीं तेरा प्रकट होता है, और वहीं नानक की वाणी जीवित हो जाती है। समझने की एक बारीक अड़चन है, और वही अड़चन साधक के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। जैसे ही मन कहता मैं कर रहा हूं, बस वहीं सब गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि मैं खड़ा हुआ नहीं कि साधना का पूरा प्रवाह रुक गया। अगर कोई व्यक्ति अपने मैं को बिना किसी सहारे के, बिना किसी दूसरे की छाया के पूरी तरह गिरा दे, तो सच है उसे गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन ऐसे लोग अपवाद हैं। करोड़ों में कभी कोई एक, और अपवाद से नियम नहीं बनाए जाते। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बिना गुरु के ही भीतर की गिरावट को देख लेता है, लेकिन उसके लिए असाधारण होश चाहिए, इतनी तीव्र जागरूकता चाहिए कि अहंकार सामने खड़ा हो जाए और केवल देखने भर से ढह जाए, कुछ करने की जरूरत ही न पड़े। जैसी कथा शिव की कही जाती है, कामदेव सामने आया और शिव ने केवल देखा, कोई संघर्ष नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया, और वही दृष्टि कामदेव के लिए भस्म बन गई। इतनी गहरी, इतनी प्रखर चेतना चाहिए। बुद्ध में वह थी, कभी कभी कृष्णमूर्ति जैसे किसी व्यक्ति में वह होती है। देखने की ऐसी तीव्रता कि देखने के क्षण में ही सब राख हो जाए, फिर ये ख्याल भी नहीं आता कि मैंने कुछ किया, बस घट जाता है। लेकिन आम आदमी का हाल ऐसा नहीं है। आम आदमी कुछ भी करता है, भीतर एक सूक्ष्म आवाज साथ साथ चलती रहती है, मैं कर रहा हूं। भजन किया तो मैंने किया, ध्यान किया तो मैंने किया, पूजा की तो मैंने की, त्याग किया तो मैंने किया, सेवा की तो मैंने की। हर क्रिया के साथ में चुपचाप खड़ा रहता है, और वही मैं सबसे बड़ा रोड़ा है। इसीलिए उस एक अपवाद को छोड़ देना ही ठीक है। उसे बीच में लाने की जरूरत नहीं, वह तो पा ही लेगा, उसके लिए कोई विधि नहीं चाहिए। लेकिन जो करोड़ों लोग हैं उनके लिए एक ही रास्ता है, करो सब कुछ, लेकिन भाव यही रहे कि ये गुरु की कृपा से हो रहा, मैं नहीं, उसकी कृपा। भारत में एक बहुत पुरानी बात कही जाती रही है, सतयुग में गुरु की उतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन कलयुग में गुरु अनिवार्य हो जाएगा। यह कोई ज्योतिषीय गणना नहीं है, ये मनुष्य की चेतना की स्थिति का वर्णन है। सतयुग का अर्थ है जब लोग अधिक जागरूक थे, अधिक सरल थे, अधिक निर्दोष थे। कलयुग का अर्थ है जब लोग गहरे सोए हुए हैं, मूर्छित हैं, जटिल हैं। इसीलिए बुद्ध और महावीर का धर्म आज उतना कारगर नहीं है जितना नानक का। बुद्ध और महावीर जिनसे बात कर रहे थे वे हमसे कहीं अधिक सचेत थे, वे सरल थे, उनकी आंखों पर इतनी मोटी धूल नहीं जमी थी। कृष्ण जिनसे बात कर रहे थे वे और भी सरल थे। जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ते गए वैसे वैसे मनुष्य की जटिलता बढ़ती गई। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक आदमी अपने जीवन में आगे बढ़ता है। बच्चा सरल होता है, जवानी में थोड़ी चालाकी आ जाती है, बुढ़ापे में आदमी बहुत जटिल हो जाता है। बूढ़े आदमी से बात करना सबसे कठिन होता है, उसे लगता है सब देख लिया, सब जान लिया। जीवन ने उसे बहुत छोटे दिए हैं, बहुत अनुभव दिए हैं, उसने अनुभवों के टुकड़े तो इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन बुद्धि नहीं जगी। वह अनुभव को ज्ञान समझने लगता है, बच्चाता जा होता है, क्योंकि वह जीवन स्रोत के बहुत करीब होता है। बूढ़ा मुरझाया हुआ होता है क्योंकि जीवन उससे दूर जा रहा होता है। बच्चा अभी परमात्मा से उठी हुई लहर जैसा होता है, बूढ़ा धूल से भरा हुआ होता है, परमात्मा में गिरने के करीब होता है। यही कारण है कि बूढ़े की मूर्छा बढ़ती जाती है, क्योंकि
मृत्यु पास आ रही होती है। कलयुग का अर्थ यही है, ऐसा समय जब मानवता बूढ़ी हो गई है, जब जीवन थका हुआ है। ऐसे समय में गुरु के बिना काम नहीं चल सकता, क्योंकि ऐसे समय में अहंकार हर हाल में खड़ा हो जाएगा। तुम छोटे छोटे काम करके ही अकड़ से भर जाते हो। एक छोटा सा घर बना लिया अकड़, थोड़े से पैसे जमा कर लिए अकड़, थोड़ा सा सम्मान मिल गया अकड़। जब तुम साधारण उपलब्धियों पर इतने फूल जाते हो, तो जब तुम परम उपलब्धि की दिशा में चलोगे, तब अहंकार कितना विशाल हो जाएगा, इसका अंदाजा लगा सकते हो। इसीलिए देखो, जो आदमी मंदिर जाता है उसकी अकड़ देखो, जो आदमी मस्जिद जाता है उसकी अकड़ देखो। वह दूसरों को तुच्छ समझने लगता है। उसे लगता है मैं धार्मिक हूँ, बाकी सब पापी हैं। मैं रोज नाम लेता हूँ, इसलिए मेरे लिए स्वर्ग निश्चित है और बाकी सब नरक के अधिकारी हैं। जितनी गहरी मूर्छा उतनी गहरी गुरु की जरूरत। इसे ऐसे समझो, जितनी तुम्हारे भीतर नींद है उतना गुरु जरूरी है, जितनी जागृति है उतना गुरु कम जरूरी है। अगर तुम पूरी तरह जागे हुए हो तो गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर तुम पूरी तरह सोए हुए हो तो तुम खुद कैसे जागोगे? कोई तुम्हें झकझोरेगा, तभी आंख खुलेगी, और तब भी खतरा रहेगा कि तुम करवट बदलकर फिर सो जाओ। इसलिए कहा गया, वह गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। नानक कहते हैं, वह आदि में भी सत्य था, युगों के आरंभ में भी सत्य था, अभी भी सत्य है और भविष्य में भी सत्य रहेगा। यही सत्य की परिभाषा है। जो सदा है वही सत्य है। जो कभी नहीं था, अभी है और फिर नहीं रहेगा, वह असत्य है। सपना रात को दिखाई देता है, सुबह उठते ही मिट जाता है। इसलिए तुम कहते हो सपना झूठा था, क्योंकि न रात से पहले था न सुबह के बाद है। यह शरीर भी एक दिन नहीं था, एक दिन नहीं रहेगा, इसलिए यह भी अंतिम सत्य नहीं है। क्रोध आता है, थोड़ी देर रहता है, फिर चला जाता है, इसलिए वह भी सपना है। लोभ आता है, चला जाता है, दुख आता है, चला जाता है। जो आता है और जाता है उससे चिपक मत जाओ। जो कभी गया नहीं, जो कभी आया नहीं, उसी को खोजो। अगर यह समझ तुम्हारे भीतर गहरी उतर जाए तो जीवन का पूरा रुख बदल जाता है। तब तुम बदलने वाली चीजों में बहुत ज्यादा उलझते नहीं। तब तुम्हारी खोज उसकी होती है जो स्थायी है, चिर है, शाश्वत है। अपने भीतर देखो, कौन है जो कभी नहीं बदला। शरीर बदला, विचार बदले, भाव बदले, स्मृतियां बदली, लेकिन कोई है जो इन सबको देखता रहा। वही देखने वाला नहीं बदला, वही केंद्र है। ये ठीक वैसा ही है जैसे पहिए का घूमना। पहिया घूमता है लेकिन उसकी कील स्थिर रहती है। अगर कील हटा दो तो पहिया गिर जाएगा। परिवर्तन शाश्वत के सहारे ही होता है। शरीर घूमता है, मन घूमता है, जीवन घूमता है, लेकिन आत्मा ठहरी हुई है। नानक कहते हैं वही सत्य है, क्योंकि वह पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। बाकी सब सपना है। अगर यह एक वाक्य तुम्हारे भीतर बैठ जाए तो जीवन बदलने लगता है। जब क्रोध आए, मन ही मन दोहराओ, वह सदा सत्य है। यह क्रोध आया है, जाएगा। जब लोभ आए, दोहराओ, यह आया है, जाएगा। इससे जुड़ने की जरूरत नहीं, साक्षी बने रहो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि जो व्यर्थ है वह अपने आप गिरने लगता है, क्योंकि तुम्हारा उससे रिश्ता टूट जाता है, और जो सार्थक है वह उभरने लगता है। शाश्वत का उदय होने लगता है और संसार की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। नानक कहते हैं, सोच सोच कर उसे पाया नहीं जा सकता। आंखों बार सोच लो, फिर भी नहीं। चुप रहने से भी वह नहीं मिलता। अगर भीतर अशांति है, भूख से भूख नहीं मिटती, चाहे तुम कितना ही संग्रह कर लो। हजारों चालाकियां काम नहीं आती, एक भी साथ नहीं जाती। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है उसके हुक्म में चलना। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना, अपने मैं को बीच से हटाना, और यह मानकर जीना कि जो हो रहा है वह मेरी बुद्धि से नहीं, मेरी चालाकी से नहीं, मेरी तपस्या से नहीं, गुरु की कृपा से हो रहा है।
यही नानक का पूरा सार है। सोचते सोचते किसी ने कभी उसे पाया नहीं। सच तो यह है कि सोचते सोचते ही मनुष्य उससे दूर होता गया। जितना अधिक हम विचारों में उलझते हैं, उतना ही भीतर का आकाश धुंधला होता चला जाता है। परमात्मा कोई विचार नहीं है, न किसी तर्क का निष्कर्ष है, न मस्तिष्क की गणना का परिणाम। वह तो ऐसा सत्य है जिसे सोचा नहीं, केवल देखा जा सकता है। सोचने से नहीं, जागने से। सोच तो रास्ता ही बदल देती है। आंख खोलने की बजाय हम दिमाग चलाने लगते हैं, और जब आंखें विचारों से भरी हों तो वे खुली होकर भी अंधी होती है। दर्शन के लिए आंख को निर्विचार होना पड़ता है। जब मन शून्य होता है तभी देखने की क्षमता जन्म लेती है। किसी ने इसे नो माइंड कहा है, किसी ने उन्मनी अवस्था, किसी ने कहा कि चित्त का विलय हो गया, किसी ने कहा कि सभी विकल्प गिर गए। शब्द अलग अलग हैं, लेकिन संकेत एक ही है। वह स्थिति जहां सोच रुक जाती है और देखना शुरू होता है। लाख बार सोच लेने से भी उसे सोचा नहीं जा सकता, और चुप बैठ जाने से भी वह मौन उपलब्ध नहीं होता जिसकी हम तलाश करते हैं। क्योंकि सोच छोड़ने की भी अगर कोशिश की जाए तो वह भी सोच ही बन जाती है। मौन को पकड़ने की चेष्टा मौन को दूर कर देती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रयास से नहीं घटती। नींद उनमें से एक है। कोई व्यक्ति अगर कहे कि आज मैं जोर गाकर सोऊंगा, तो वह रात भर करवटें बदलता रहेगा। नींद तभी आती है जब प्रयास छूट जाता है, जब मन निरुपाय हो जाता है, जब कुछ भी करने को शेष नहीं रहता। मौन भी ऐसा ही है, उसे जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता। तुम शरीर को स्थिर कर सकते हो, सांस को नियंत्रित कर सकते हो, आंखें बंद कर सकते हो, लेकिन भीतर का कोलाहल जारी रहता है। कभी कभी तो और तेज हो जाता है, क्योंकि अब सारी ऊर्जा मन को मिल जाती है। इसीलिए अक्सर ऐसा होता है कि जब लोग ध्यान करने बैठते हैं तब विचार और अधिक उठते हैं। पूजा में बैठते हैं तो बाजार याद आता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में मन भटकता है, लेकिन सिनेमा हॉल में शांति महसूस होती है, क्योंकि वहां वही परोसा जा रहा है जो भीतर पहले से भरा है। वहां कोई टकराव नहीं। जहां तुम्हारे जीवन की दिशा से उलटी पुकार आती है, वहां बेचैनी बढ़ जाती है, वहां तुम्हारा झूठ असहज हो उठता है। एक बार नानक एक नवाब के यहां ठहरे थे। नवाब ने उनसे कहा, अगर तुम सच में मानते हो कि न कोई हिंदू है न मुसलमान, तो आज शुक्रवार है, हमारे साथ नमाज पढ़ो। नानक तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने एक बात साफ कही, अगर तुम सच में नमाज पढ़ोगे तभी मैं भी पढ़ूंगा। नमाज शुरू हुई। पूरा गांव इकट्ठा था, लेकिन नानक बस खड़े रहे, न झुके न सजदा किया। नमाज के बाद लोग क्रोधित हो उठे। कहा, यह कैसा साधु है, वचन देकर भी नमाज नहीं पढ़ी। नानक ने शांत स्वर में कहा, मैंने वचन निभाया। शर्त यह थी कि अगर आप पढ़ेंगे तभी मैं पढ़ूंगा। आप पढ़ ही नहीं रहे थे। नवाब चौंक गया। कहा, इतने लोग गवाह हैं कि मैं नमाज पढ़ रहा था। नानक बोले, मैं आपकी देह नहीं देख रहा था, आपका मन देख रहा था। आपका मन तो दूर कहीं घोड़े खरीद रहा था। ये बात सुनकर नवाब सन्न रह गया, क्योंकि सच यही था। उसी दिन उसका प्रिय घोड़ा मर गया था और उसका मन उसी चिंता में डूबा था। नानक ने आगे कहे, और जो मौलवी नमाज पढ़ा रहा था उसका मन खेत में फसल काट रहा था। मौलवी भी स्वीकार कर बैठा, क्योंकि उसकी चिंता सच में वही थी। नानक ने कहा, अब बताओ, ऐसी नमाज में मैं कैसे शामिल हो जाता? किसी कर्म का मूल्य इस बात से नहीं तय होता कि बाहर क्या किया गया, बल्कि इससे तय होता है कि भीतर क्या चल रहा है। शरीर झुका हो लेकिन मन अकड़ा हुआ हो तो वो प्रार्थना नहीं है। आंखें बंद हो लेकिन भीतर बाजार लगा हो तो वो ध्यान नहीं है। तुम पत्थर की तरह बैठ जाओ, इससे मन पत्थर नहीं बन जाएगा। मन तो वही करेगा जो उसे आदत है, बल्कि अब और अधिक करेगा, क्योंकि शरीर से ऊर्जा हटकर सीधे मन को मिल जाती है। इसीलिए नानक कहते हैं, चुप बैठने से भी कुछ नहीं होगा, लगातार ध्यान में रहने से भी वो मौन नहीं मिलेगा जिसकी बात की जा रही है। और भूख की बात करते हुए वे कहते हैं, भूखों की भूख नहीं जाएगी, चाहे कोई कितने ही पकवान इकट्ठे कर ले, क्योंकि यह भूख रोटी की नहीं है,
यह भूख परम की है, इसे संसार की कोई चीज नहीं भर सकती। इसे केवल वही भर सकता है जिसकी यह भूख है। तो प्रश्न उठता है, सच्चा कैसे हुआ जाए, झूठ का पर्दा कैसे टूटे? उत्तर बड़ा सीधा है, लेकिन अहंकार को असहज करता है। नानक कहते हैं, उसके हुक्म में चलने से, उसकी रजा में बहने से, जैसा जीवन ने तय किया है वैसा स्वीकार करने से। तुम्हारे करने से कुछ भी निर्णायक नहीं होगा, क्योंकि जो करेगा वही अहंकार करेगा। तुम सच भी बोलोगे तो वो भी तुम्हारे झूठे केंद्र से आएगा, और झूठे केंद्र से निकला सच भी झूठ हो जाता है। एक गांव में नानक ठहरे थे। गांव के प्रधान ने बड़े यज्ञ और भोज का आयोजन किया। नानक को बुलाया गया, लेकिन वे नहीं गए। वे एक गरीब बढ़ई के घर ठहरे थे जो रूखी सूखी रोटी खाता था। प्रधान ने बार बार बुलाया, अंत में खुद आया। नाराज होकर पूछा, मेरे शुद्ध पवित्र भोजन को ठुकराकर इस गरीब के यहाँ क्यों ठहरे हो? नानक ने कहा, अगर तुम इतना ही आग्रह करते हो तो थोड़ा भोजन मंगवा लो। कहते हैं, नानक ने एक हाथ में उस गरीब की रोटी ली और दूसरे हाथ में प्रधान का भोजन। जब दोनों को निचोड़ा तो गरीब की रोटी से दूध की धार बह निकली और प्रधान के भोजन से खून की बूंदें टपकी। यह प्रतीक है, यह दिखाने के लिए कि पवित्रता रसोई से नहीं आती, जीवन से आती। धोखे, शोषण और अन्याय से भरा जीवन अगर भोग चढ़ाए तो वह भी हिंसा ही है। सत्य वह नहीं जो चमकता है, सत्य वह है जो सदा रहता है, जो पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। जो बदलता है वह सपना है, जो नहीं बदलता वही आधार है। शरीर बदलता है, भाव बदलते हैं, क्रोध आता जाता है, सुख दुख उठते गिरते हैं, लेकिन इनके पीछे कोई है जो सदा स्थिर है। उसी को पहचानना है। जैसे पहिए का घूमना एक अचल कील पर निर्भर करता है, कील हटे तो पहिया गिर जाए, वैसे ही सारे परिवर्तन किसी शाश्वत के सहारे हो रहे हैं। उसी की खोज साधना है, उसी की स्मृति ध्यान है, और उसी में बह जाना भक्ति है। जब ये समझ गहराती है तो व्यर्थ अपने आप गिरने लगता है। संसार छूटता नहीं, बल्कि महत्व खो देता है, और भीतर कोई ऐसी शांति जन्म लेती है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। यही वह सत्य है जिसे नानक ने शब्द दिए और जिसे हर युग में फिर समझना पड़ता है, क्योंकि सत्य नया नहीं होता, लेकिन हम उसे हर बार भूल जाते हैं। खून निकला या नहीं, ये प्रश्न असली नहीं है। असली बात कुछ और है। असली बात यह है कि मनुष्य अपने किए से कभी शुद्ध नहीं होता। तुम कैसे सच्चे होगे? तुम ही तो करोगे ना सब कुछ, और जब करने वाला ही झूठा है तो उसके किए में सच्चाई कैसे आ सकती है? नानक कहते हैं, तुम्हारे किए कुछ भी निर्णायक नहीं होगा, क्योंकि जो करेगा वही तुम्हारा अहंकार करेगा। तुम अगर बेईमान हो तो तुम्हारी तथाकथित ईमानदारी में भी बेईमानी घुली रहेगा। तुम सच भी बोलोगे तो उसमें भी अपना स्वार्थ बचा लोगे। तुम सच इस तरह कहोगे कि उससे किसी को चोट लगे, किसी का दिल दुखे, और तुम्हें भीतर ही भीतर सुख मिले कि मैंने तो सच कहा। पहले तुम झूठ से लोगों को नुकसान पहुंचाते थे, अब तुम सच से नुकसान पहुंचाओगे। फर्क बस इतना होगा कि अब तुम अपने को सही भी समझोगे। तुम जो भी करोगे वह विकृत होगा, क्योंकि करने वाला ही विकृत है। जब स्रोत ही अशुद्ध है तो उससे निकलने वाला जल शुद्ध कैसे हो सकता है? तो फिर उपाय क्या है? अगर सब कुछ करने से ही बिगड़ता है तो फिर रास्ता क्या है? नानक कहते हैं, उपाय एक ही है, और वो उपाय करने का नहीं है, छोड़ देने का है। अपने ऊपर से बोझ उतार देने का है, अपनी मर्जी हटाने का है, अपने अहंकार को किनारे रखने का है। नानक कहते हैं, उसके हुक्म में चलो, उसकी रजा में बहो, जैसा वह रखी वैसा रहो, जैसा वह जिलाए जियो, जहां वह ले जाए वहां जाओ, जो वह दे स्वीकार करो, जो वह ले ले उसके लिए भी राजी रहो। तुम अपनी मर्जी छोड़ दो, तुम यह आग्रह छोड़ दो कि जीवन वैसा ही हो जैसा तुम चाहते हो। तुम जीवन को यह आदेश देना छोड़ दो कि यह ऐसा हो, यह वैसा हो। तुम स्वीकार कर लो कि जो है वही अभी के लिए ठीक है।
दुख आए तो दुख को भी स्वीकार करो। ये मत कहो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर दुख आया है तो मान लो कि इसके पीछे भी कोई अर्थ है, कोई रहस्य है, कोई कारण है जो अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। शिकायत मत करो, धन्यवाद से भरे रहो। कहो जो तूने दिया है वही मेरे लिए उचित है। अगर उसने गरीबी दी है तो गरीबी में राज्य रहो, अगर उसने समृद्धि दी है तो उसमें भी राज्य रहो। सुख में भी दुख में भी भीतर एक ही स्वर बना रहे, मैं राज्य हूं, तेरा हुक्म ही मेरा जीवन है। और तब तुम अचानक पाओगे कि भीतर कुछ बदलने लगा है, जो सालों ध्यान करने से नहीं हुआ था, जो जब तब से नहीं घटा था, वो अपने आप घटने लगा है। क्योंकि अब चिंता का कोई कारण नहीं बचा। चिंता क्या है? चिंता यही तो है कि जैसा हो रहा है वैसा नहीं होना चाहिए। बेटा मर गया ऐसा नहीं होना था, व्यापार डूब गया ऐसा नहीं होना था, बीमारी आ गई ये गलत है। तुम लगातार जीवन से लड़ रहे हो, तुम कह रहे हो मैं बेहतर जानता हूं कि क्या होना चाहिए। यही तुम्हारी चिंता है, यही तुम्हारा तनाव है, यही तुम्हारी बेचैनी है। और फिर इसी बेचैनी को भीतर दबाए तुम ध्यान करने बैठ जाते हो। तब ध्यान में तुम्हारा मन कहीं और भटकता है, खेत में फसल काटता है, कहीं दूर सौदे करता है, क्योंकि जो दबाया गया है वही भीतर चलता रहता है। शांति कैसे आएगी जब तुमने भीतर युद्ध ही खड़ा कर रखा है? शांति का केवल एक ही सूत्र है, और अगर यह सूत्र ठीक से समझ में आ जाए तो पूरब की पूरी साधना परंपरा समझ में आ जाती है। लाओ त्से से लेकर नानक तक, बुद्ध से लेकर कबीर तक, सब एक ही बात कह रहे हैं, जो हो रहा है उसे पूरे मन से स्वीकार करो। टोटल एक्सेप्टेंस, संपूर्ण स्वीकृति। इसका पुराना नाम भाग्य था, लेकिन शब्द बिगड़ गया। हर शब्द समय के साथ बिगड़ जाता है, क्योंकि गलत लोग उसे गलत अर्थों में इस्तेमाल करने लगते। आज अगर किसी को नीचा दिखाना हो तो कह देते हैं ये तो भाग्यवादी है, लेकिन भाग्य का अर्थ पलायन नहीं है, भाग्य का अर्थ कायरता नहीं है। भाग्य का अर्थ यह है कि जो घट रहा है उसे स्वीकार कर लिया जाए, उसके साथ युद्ध न किया जाए। नानक कहते हैं हुक्मी रजाई चलना, नानक लिखिया नाली, जो लिखा है वही होगा, जो तय है वही घटेगा। तुम अपनी तरफ से कितना ही जोर लगा लो, जीवन तुम्हारी शर्तों पर नहीं चलेगा। और जब ये बात भीतर उतर जाती है तो चिंता गिर जाती है, बोझ गिर जाता है, क्योंकि अब बदलने का आग्रह ही नहीं बचा। जब तुम बदलना नहीं चाहते तो डर किस बात का, तनाव किस बात का? फिर वह इतर एक हल्कापन उतरता है, जैसे किसी ने वर्षों का भार उतार दिया हो, जैसे पंख निकल आए हो, और तब तुम उस आकाश में उड़ सकते हो जिसे नानक ने कहा एक ओंकार, एक है, वही सत्य है। नानक की विधि बहुत सी नहीं है, उनके पास सैकड़ों साधन नहीं है, उनके पास केवल एक ही सूत्र है, परमात्मा की मर्जी। एक घटना है, बल्ख का एक नवाब था इब्राहिम, उसने बाजार से एक गुलाम खरीदा। गुलाम बड़ा स्वस्थ, तेजस्वी और शांत था। इब्राहिम को उससे लगाव हो गया। घर आकर उसने गुलाम से पूछा, तू कैसे रहना पसंद करेगा? गुलाम मुस्कुराया और बोला, मालिक की जो मर्जी। इब्राहिम ने पूछा, तू क्या खाना चाहता है, क्या पहनना चाहता है? गुलाम ने कहा, मेरी क्या मर्जी, आप जैसा खिलाएं वैसा खाऊं, आप जैसा पहनाएं वैसा पहनूं। इब्राहिम ने पूछा, तेरा नाम क्या है? गुलाम ने कहा, दास का कोई नाम नहीं होता, आप जो नाम दें वही मेरा नाम है। कहते हैं उसी क्षण इब्राहिम के भीतर कुछ टूट गया। वह उठकर उस गुलाम के चरणों में बैठ गया और बोला, तूने मुझे वह राज दे दिया है जिसे मैं वर्षों से खोज रहा था। आज से तू मेरा गुरु है। जो वर्षों की नमाजों से नहीं मिला था, जो उपवासों से नहीं मिला था, जो तप से नहीं मिला था, वह इस एक वाक्य से मिल गया, मालिक की जो मर्जी। यही है हुक्म में चलना। थोड़ा प्रयोग करके देखो, जैसे जीवन रखे वैसे रहो। अपनी तरफ से तुमने बहुत कोशिश कर ली, क्या मिला? तनाव, थकान, बेचैनी। तुम जैसे आए थे उससे भी ज्यादा उलझ गए, बचपन की सरलता खो गई, स्लेट गंदी हो गई, लेकिन उस पर कोई सुंदर चित्र नहीं उभरा। थोड़े दिन नानक का रास्ता आजमा कर देखो, छोड़ दो, सौंप दो, कहो अब तू जाने।
इसलिए नानक कहते हैं, न जप जरूरी है, न तप, न ध्यान, न धारणा। एक ही साधना है, उसकी मर्जी। जैसे ही तुम्हें उसकी मर्जी का ख्याल आएगा, तुम पाओगे कि भीतर कुछ ढीला पड़ने लगा है, गांठें खुलने लगी, एक गहरी शांति उतर रही है। ऐसी शांति जिसमें कोई प्रयास नहीं है। पश्चिम में बहुत चिंता है, बहुत तनाव है, जबकि पूरब गरीब है, बीमार है, अविकसित है, फिर भी भीतर कहीं ना कहीं एक स्वीकार भाव बचा हुआ है। पश्चिम ने कहा हम सब कर लेंगे, भगवान की जरूरत नहीं, और उसने बहुत कुछ कर भी लिया। बाहर सब बदल गया, लेकिन भीतर आदमी टूट गया, भीतर आदमी विक्षिप्त हो गया। जब आदमी अपनी मर्जी को ही सब कुछ मान लेता है, तब वह जीवन से लड़ने लगता है, और जीवन से लड़ाई में कोई कभी नहीं जीतता। नानक कहते हैं, तैरो मत बहो, नदी से लड़ो मत, नदी दुश्मन नहीं है, तुम उलटी दिशा में तैर रहे हो, इसीलिए संघर्ष। अहंकार का अर्थ ही है उलटी धारा, समर्पण का अर्थ है धारा के साथ बह जाना। जहां नदी ले जाए वही मंजिल है, जहां डुबो दे वही भी मंजिल है। फिर कैसी चिंता, फिर कैसा दुख। नानक ने दुख की जड़ काट दी। उन्होंने कहा हुक्म में चलो, और जब अहंकार के द्वार बंद होते हैं तब गुरु की कृपा उतरती है, तब जो भी घटता है वह प्रसाद बन जाता है, और तब धीरे धीरे ये अनुभव स्पष्ट होने लगता है। एक ही है, वही सत्य है, वो पहले भी था, अभी भी है, और आगे भी रहेगा। सोच सोच कर उसे नहीं पाया जा सकता, चुप बैठकर भी नहीं, चतुराई से भी नहीं, केवल एक बात से उसकी मर्जी में राज्य होकर। आज इतना ही,